अस्सलामुअलैकुम। हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। नया लेक्चर का आगाज़ करते हैं जो कि हमारा मैक एड्रेस है। कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैक एड्रेस होते क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, इनका मकसद क्या होता है। सो कंटिन्यू करते हैं कि मैक एड्रेस की फुल फॉर्म हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस which is MAC address. इसकी definition क्या बोली है? A MAC address is a unique identifier assigned to a network interfaces. This address operates at the hardware level and identifies a specific network device. अच्छा, MAC address basically हर डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, उसकी एक पहचान होती है। मैक एड्रेस जो कि डिवाइस की पहचान बनता है जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं भी हैं तब भी उस डिवाइस की कोई ना कोई एक पहचान होती है। जैसे कि अगर हम अपनी व्हीकल्स की बात करें तो उसमें चेसिस नंबर, इंजन नंबर मिलता है। वो अगर हम उसको डिवाइस के फॉर्म में देखें तो वो बाइक का मैक एड्रेस है। ठीक है, कि उस चेसिस नंबर, इंजन नंबर से उस इंजन और उस चेसिस की आइडेंटिटी, मतलब उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कब मैन्युफैक्चर हुआ था, ये मॉडल या ये इंजन कब मैन्युफैक्चर हुआ था, कब ये और दूसरे मामलात हुए थे। उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि इन पे इस इंजन पे चोरी की मतलब एफआईआर वगैरह या ऐसी दीगर मामलात भी हमें उसके इंजन नंबर, उसके चेसिस नंबर से पता चल जाता है। तो मुद्दा यह है कि भाई मैक एड्रेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो कुछ ना कुछ तो पहचान होनी चाहिए। आईपी एड्रेसेस की अगर हमने बात करी प्राइवेट और पब्लिक, तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो राउटर की हद तक होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है जो कि डिवाइस से कनेक्ट होने के बाद हमें अलॉट किया जाता है राउटर के थ्रू, तो वो सेम नहीं रहता। वो एड्रेस वो वेरी करता रहता है, वो चेंज होता रहता है। कभी आपका राउटर आपको कोई और डिवाइस, कोई और प्राइवेट आईपी एड्रेस अलॉट करेगा, कभी कोई और प्राइवेट आईपी एड्रेस अलॉट करेगा। ठीक है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस से मुश्किल हो रहा था थोड़ा सा कि आइडेंटिटी करना, आइडेंटिफाई करना डिवाइसेस को। तो मैक एड्रेस यहाँ पे काम आता था हमारे कि ये जब भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी मैन्युफैक्चर होती है ना कंपनी में, तो वहीं से मैक एड्रेस, इसको एक यूनिक मैक एड्रेस जो है वो अलॉट किया जाता है ताकि कभी भी कहीं भी हम इस डिवाइस को इसके मैक एड्रेस से फाइंड कर सकें, या इस डिवाइस को इसके मैक एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वो डिवाइस है कि जो 2000 फॉर एग्जांपल 12 में मैन्युफैक्चर हुई थी, इस कंपनी से मैन्युफैक्चर हुई थी, एंड सो ऑन। सो मैक एड्रेस का बेसिकली काम ये होता है। ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी जो डेटा ट्रैवल करता है डिवाइस से राउटर से फिर वहाँ पे नेट, मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो काम करता है वहाँ पे, जो कि जिसका काम ये होता है कि प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके पब्लिक आईपी इंटरनेट पे ट्रैवल होती है। ठीक है, ये पढ़ा था। अब इसको थोड़ा सा जब हम मैक एड्रेस पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैक एड्रेस में भी अप्लाई होगा, थोड़ा सा उसको डिटेल में समझेंगे हम। इसी तरीके से जब हम नए कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे तो पुरानी बातें रिपीट होती रहेंगी, क्योंकि हर नया कॉन्सेप्ट जो है वो पुरानी बात से मिलता जुलता है, मतलब उसका रोल कुछ ना कुछ है पुरानी बातों में। ठीक है। सो अब इसके फॉर्मेट की अगर हम बात करें कि फॉर्मेट क्या होता है इसका, आईपी एड्रेसेस का हमने पढ़ा था 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है हमारा, IPv4। ठीक है। यहाँ पे मैक एड्रेस जो है हमारा वो होता है 48 बिट्स का। 48 बिट का हमारे पास आईपी एड्रेस होता है। अब बिट की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ कि बिट का क्या हिसाब किताब होता है, किस तरीके से ये डिजिट आता है आईपी एड्रेसेस को, और पर ऑक्टेट आईपी एड्रेस का कितने बिट्स का होता है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। ठीक है। तो मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, लेंथ इसकी जो होती है वो 48 बिट होती है। यानी मैक आईपी एड्रेस से जो होता है, IPv4 से जो होता है ये बड़ा होता है, लेंथी होता है। इसमें बाइट्स कितने होते हैं हमारे, बाइट्स जो हैं वो 6 होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब
ये देखो एक, ये मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 2 3 4 5 6, ठीक है। आईपी एड्रेस में क्या होता था, आईपी एड्रेस यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि 192.168.0.1, दिस इज़ एन आईपी एड्रेस, ठीक है। अब डॉट से सेपरेट करेंगे इसको तो ये कितने ऑक्टेट होगा, 1 2 2 3 4, ठीक है, 4 ऑक्टेट होगा। अब मैक एड्रेस को अगर इससे कंपेयर करें तो इसमें आईपी एड्रेस में हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं, मैक एड्रेस में अगर हम ऑक्टेट की नज़र से देखें तो यहाँ पे हमें 6 पेयर्स मिलेंगे, 2 इसके डिजिट्स और लेटर्स के, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इसको कोलन से जो है वो सेपरेट किया जाता है, 2 पेयर्स के हमारे पास 6 बाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम डिनोट करते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स में। और वो लिखे किस तरीके से आते हैं, लिखे इस तरीके से आते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक जो है मैक एड्रेस की अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैक एड्रेस आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैक एड्रेस आ गया, देखें ये हमारा मैक एड्रेस ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये देखें ये रहा एक मैक एड्रेस, ठीक है। इसके फॉर्मेट समझ में आ गया, फॉर्मेट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं हम कि स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। मतलब अगर ये 6 हमारे पास पेयर्स हैं, 6 ऑक्टेट्स हैं, तो इन ऑक्टेट्स का कोई ना कोई तो होता होगा ना रीज़न। ये पढ़ते हैं OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। OUI का मतलब ये होता है ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब कि जहाँ पे भी डिवाइस हमारी बिल्ड हुई है, मैन्युफैक्चर हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस ऑर्गेनाइजेशन की शनाख्त होती है फर्स्ट 3 बाइट से मैक एड्रेस के, ठीक है। द फर्स्ट 3 बाइट्स 24 बिट्स विच आइडेंटिफाई द डिवाइस मैन्युफैक्चरर, ठीक है। जो फर्स्ट 3 बाइट्स होते हैं मैक एड्रेस के, उससे हमें मैन्युफैक्चर की पहचान पता चलती है, उससे हमें मैन्युफैक्चर के बारे में पता चलता है कि अच्छा जी ये डिवाइस इस मैन्युफैक्चर की है, मैन्युफैक्चरर की है, ठीक है। तो ये होता है हमारा OUI। नेक्स्ट हमारा क्या होता है NIC, स्पेसिफिक। जो हमारे पास लास्ट 3 बाइट्स होते हैं जो कि बनते हैं हमारे 24 बिट्स के, वो आइडेंटिफाई करते हैं उस स्पेसिफिक डिवाइस को जिसका वो मैक एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मेरे लैपटॉप का, जिस पे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मैक एड्रेस अगर हम निकालें तो CMD ipconfig, ठीक है। आई होप कि इसमें मैक एड्रेस हो हमारे पास। एक मिनट ना, हम इतना पंगा क्यों ले रहे हैं, हमें यहाँ पे बताया हुआ होगा। मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा मैं अपने लैपटॉप का भी दिखा दूँगा यहाँ पे। अच्छा ये हमारे पास समझ में आ गया कि OUI। अब इस स्ट्रक्चर वाले सेक्शन से हमें ये पता चल गया कि मैक एड्रेस में 3 डिजिट्स शुरू के किस काम के होते हैं, जो अदर देन 3 डिजिट्स हैं लास्ट वाले, वो किस काम के होते हैं। फर्स्ट 3 बाइट्स जो होते हैं हमारे, जो कि हमारे 24 बिट्स के बनते हैं, वो हमारे डिवाइस मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये एक लैपटॉप है, इसके जो 3 शुरू के बाइट्स होंगे ना,
उससे हमें ये पता चलेगा कि जी ये लैपटॉप किसने किसने मैन्युफैक्चर करा, कौन सी कंपनी ने किया, एंड सो ऑन। उसकी बहुत सारी डिटेल्स हमें पता चल जाएंगी जब हम वो 3 बाइट्स जो हैं मैक एड्रेस के वो कहीं किसी एप्लीकेशन में, किसी वेब एप्लीकेशन में हम जब उसमें पुट करेंगे। ठीक है। सेकंड हमें NIC स्पेसिफिक, इसका हमें पता चल गया कि भाई लास्ट के जो 3 बाइट्स होते हैं जो कि 24 बिट्स बनते हैं अगेन, वो हमारे उसी स्पेसिफिक डिवाइस के बारे में आइडेंटिफाई करवाते हैं, मतलब उसकी उसी डिवाइस की स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है जो लास्ट के 3 बाइट्स होते हैं। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई ये OUI और NIC स्पेसिफिक क्या होता है। टाइप्स की अगर हम बात करें कि कितने तरह के मैक एड्रेसेस होते हैं, तो सबसे पहली टाइप आती है इसमें यूनिकास्ट, सेकंड आती है ब्रॉडकास्ट, थर्ड आती है मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट के बारे में हमने स्विच में पढ़ा था, स्विच और हब के डिफरेंस में हमने पढ़ा था कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, यूनिकास्ट क्या होता है। स्विच हमारा यूनिकास्ट परफॉर्म करता है, हब जो होता है वो हमारा ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करता है। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है, टारगेट्स अ स्पेसिफिक डिवाइस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जो मैक एड्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही डिवाइस की आइडेंटिटी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरी डिवाइस की आइडेंटिटी है, तो वो यूनिकास्ट फॉर्म है मैक एड्रेस की, यूनिकास्ट टाइप है मैक एड्रेस की। ठीक है। नेक्स्ट वाले पे अगर हम बढ़ें, ब्रॉडकास्ट हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है। ब्रॉडकास्टिंग, अगर मिसाल के तौर पे मेरा मैक एड्रेस मेरी डिवाइस का है और दूसरी जो मेरे पास 4-5 डिवाइसेस हैं उनका भी सेम मैक एड्रेस है, तो ये कहलाती है ब्रॉडकास्टिंग। मतलब कि फॉर एग्जांपल समझने के लिए अगर हम पढ़ते हैं कि ये जो लैपटॉप है जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका मैक एड्रेस 1 है, मेरा जो मोबाइल है अभी जो मेरे हाथ में है इसका मैक एड्रेस भी 1 है। अगर राउटर के पास कोई डेटा आता है जो कि उसमें लिखा होता है कि अभी समझने के लिए ऐसी कॉन्सेप्ट बनाओ कि उस डेटा पैकेट के हेडर में लिखा होता है कि जी ये 1 मैक एड्रेस वाली डिवाइस को जाना चाहिए ये पैकेट। तो अब मैंने जैसा कि बताया कि लैपटॉप का भी 1 मैक एड्रेस है, मोबाइल का भी 1 मैक एड्रेस है, तो वो डेटा किसी एक जगह पे नहीं दोनों जगह पे आएगा क्योंकि दोनों का मैक एड्रेस 1 है। तो ये हमारी क्या हो गई, ब्रॉडकास्टिंग हो गई। ठीक है। इसमें आगे यही बताया गया कि टारगेट्स ऑल डिवाइसेस, मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको टारगेट किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में। हब भी यही करता था, कहीं से डेटा आया तो उससे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट थी उन सब में वो ब्रॉडकास्टिंग कर देता था। अच्छा, मल्टीकास्ट क्या होता है, टारगेट्स अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। अच्छा, एक नेटवर्क में हमारे पास 10 डिवाइसेस हैं, ठीक है, 10 डिवाइसेस हैं, उनमें से 5 का हमने जो है वो ग्रुप बना दिया। ठीक है। अब ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात करें तो जो 10 डिवाइसेस हैं वो 10 की 10 में डेटा जाएगा अगर ब्रॉडकास्टिंग की बात करें। मल्टीकास्टिंग की बात करें तो जो हमने जो 5 उन 10 डिवाइसेस में जो 5 का ग्रुप बनाया हुआ है ना, बाकी 5 जो हैं वो सिंगुलर हैं, मतलब इस पे अलग अलग हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो। तो जो हमने 5 का ग्रुप बनाया है ना, उसमें जो डेटा ट्रैवल होगा, उसमें जो डेटा शेयरिंग होगी, उसमें जो ब्रॉडकास्टिंग होगी बेसिकली, वो हमारी मल्टीकास्टिंग कहलाएगी। समझ में आया? वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके फिर से कॉन्सेप्ट समझो, इंशाल्लाह आ जाएगा। मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग, यूनिकास्ट, मल्टीकास्टिंग, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम 5 टॉपिक पे जो कि है यूजेज। इसका यूज़ कहाँ होता है, जाहिर सी बात है एक चीज़ हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब इसका इस्तेमाल, जो कि मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप उसको पढ़ने से पहले ही उसकी थोड़ी सी नो हाउ लेके आप ये देखें कि यार मुझे ये काम कहाँ आनी है। ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार मैं अगर ये पढ़ लेता हूँ तो मेरे काम यहाँ पे आनी है मेरी रियल लाइफ में, तो मैं कहता हूँ कि उसको पढ़ने का मज़ा और बढ़ जाता है कि आपको पता चल जाता है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स आना शुरू हो जाती हैं कि यार अच्छा मैं अगर ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं वापसी लेक्चर की तरफ। यूजेज इसके कहाँ होते हैं भाई, लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन में किस तरीके से होते हैं भाई, यूज फॉर कम्युनिकेशन एट द डेटा लिंक लेयर 2। अच्छा,
सबसे मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, सर ये क्या होता है डेटा लिंक लेयर टू। भाई एक बला का नाम है OSI मॉडल, ठीक है, OSI मॉडल। वो मॉडल हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह। हर उसका एक कॉन्सेप्ट, हर उसकी एक चीज़, मैक एड्रेसेस, स्विच, राउटर्स, IP एड्रेसेस, ये सब पहले पढ़ाने का मकसद ही यही था कि आपको OSI मॉडल जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स में से हर लेयर में कोई ना कोई फंक्शनैलिटी ज़रूर होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैक एड्रेसेस का पता चल गया कि डेटा लिंक लेयर है, जो कि सेकंड लेयर होती है, उस पे ये काम करता है मैक एड्रेस। तो अगर मैं आपको OSI मॉडल समझाता पहले, तो आप उसमें मैक एड्रेस का नाम सुनते हैं, IP एड्रेस का नाम सुनते हैं, स्विच, हब, कनेक्टर्स, राउटर्स एंड मैनी मोर, तो पल्ले नहीं पड़ता मेरे भाई कुछ। तो OSI मॉडल को समझाने से पहले मैंने ये एक छोटी सी जो है कोशिश करी थी कि आपको अलग अलग करके स्पेसिफिकली हर चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया जाए कि ये क्या होती हैं, काम कैसे करती हैं, ताकि आपको OSI मॉडल में समझने में आसानी हो जाए। और OSI मॉडल जो है वो नेटवर्किंग की समझ लें कि बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। OSI मॉडल अब इतना यूज़ नहीं होता, ये TCP IP मॉडल यूज़ होता है उसकी जगह पे, लेकिन OSI मॉडल जो है वो समझ लें फादर है, सबसे पहले वही आया था, ठीक है। तो उसको अगर आपने समझ लिया, OSI मॉडल को अच्छे से समझ लिया, तो TCP और IP मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि बेसिकली उसमें वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी चेंजेस हैं, ठीक है। सो लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन में हमारे पास काम होता है इसका मैक एड्रेस, इसका OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर में, जो कि लेयर नंबर 2 है। स्विचिंग, नेटवर्क स्विचेस फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स टू द करेक्ट पोर्ट यूजिंग मैक एड्रेसेस। ये है भैया काम की चीज़, ठीक है। CMD खोल लेते हैं, क्योंकि अब आने वाला है मज़ा, क्योंकि हम ड्राइंग से समझेंगे। सो भाई देखो होता क्या है, अबे यार होता ये है, ठीक है, राउटर, ये है हमारा राउटर। इससे एक डिवाइस कनेक्ट है, जो कि हमारा सिस्टम है। अब थोड़ा सा चलते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। राउटर से कनेक्ट हुई ये डिवाइस, जैसी ये डिवाइस कनेक्ट हुई, इसने इसको एक IP एड्रेस अलॉट कर दिया, विच इज़ प्राइवेट IP एड्रेस, सही है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि P.IP, सॉरी, P.IP। अब जैसी ये डिवाइस इस राउटर के नेटवर्क से कनेक्ट हुई है, सही है, वायरलेस, तो इसने इस डिवाइस को अलॉट कर दी एक प्राइवेट IP एड्रेस। अब हमने पढ़ा ये था कि बाहर से रिक्वेस्ट आई, ठीक है, ये डेटा है हमारा, डेटा पैकेट बना लेते हैं। इसके हेडर में मैक एड्रेस, इसके हेडर में एक IP एड्रेस लिखा हुआ है, जो कि इसकी जो है डेस्टिनेशन IP एड्रेस कहलाता है, ठीक है। अब एक बीच में बात ये रह गई कि जैसे ही इस डिवाइस से ये राउटर कनेक्ट हुआ, इसने इसको प्राइवेट IP अलॉट कर दी, और वापसी में इसने इस डिवाइस से इसका मैक एड्रेस ले लिया, ठीक है। हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, तो प्राइवेट IP देके इसने एक इसका मैक एड्रेस ले लिया डिवाइस का। अब इसने बनाया एक टेबल, विच इज़ आर्क टेबल। अगर हम बात करें इसमें, सॉरी पहले समझा देता हूँ ताकि लंबी ना हो। आर्क टेबल, ठीक है, यहाँ पे वो लिखेगा मैक
यहाँ पे वो लिखेगा इसकी प्राइवेट आईपी जो कि उसने दी है, ठीक है। प्राइवेट आईपी यहाँ पे आ गई, राउटर के पास डिवाइस के पास आ गए, मैक एड्रेस राउटर के पास चले गया। अब राउटर ने बोला कि भाई मैंने इसको जो है 1.2 आईपी एड्रेस, मैं आईपी एड्रेस दिया है 1.2, समझ लेते हैं इसी 1.2 आईपी एड्रेस जिस डिवाइस को दिया उसका मैक एड्रेस मेरे पास आया, उसका मैक एड्रेस है 7। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी तरीके से जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी ना, इस टेबल में मेंटेन होता रहेगा उनका आईपी एड्रेस जो कि राउटर ने उनको दिया था, और उसके आगे उनका मैक एड्रेस। अब अगर हम बात करें, डेटा पैकेट आया, डेटा पैकेट में यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, आया यहाँ पे नेट हुआ। नेट का क्या काम था, पब्लिक को प्राइवेट में, प्राइवेट को पब्लिक में। यहाँ से आया पब्लिक आईपी एड्रेस पे, पब्लिक आईपी एड्रेस से उसने देखा कि भाई डेस्टिनेशन उसकी क्या है, डेस्टिनेशन उसकी है 1.2, ये इसका आईपी एड्रेस है, यहाँ पे डेटा पैकेट को पहुँचाना है। अब राउटर ये देखेगा कि 1.2 आईपी एड्रेस जिसको मैंने अलॉट किया उसका मैक एड्रेस क्या है, 7 है, तो उस मैक एड्रेस के बिहाफ पे वो डेटा पैकेट सही डिवाइस तक पहुँचाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर पिछले लेक्चर में जो है ये सब चीज़ें आपने नहीं बताई थी, ये तो आप बोल रहे थे कि भाई आईपी एड्रेस के थ्रू बताता है। तो मेरे भाई पिछले लेक्चर में मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं था आप लोगों को, अगर मैं बताता तो आप लोगों को जो समझ में आया था वो भी दिमाग से निकल जाता, क्योंकि खिचड़ी बन जाती। तो ये एक वे ऑफ टीचिंग होता है कि पहले जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुसाया जाता है दिमाग में, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें कॉन्सेप्ट लेके उस प्रीवियस वाली बात को, उस प्रीवियस वाले टॉपिक को जो है वो और क्लेरिफाई करना पड़ता है नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ये होता है काम, ठीक है भाई। समझ में आया चीज़ें कि किस तरीके से जो है वो मिसाल के तौर पे मैं फिर से समझाता हूँ। ये हमारे पास राउटर है, इससे एक डिवाइस कनेक्ट है जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। अब जैसे ये कनेक्ट हुई है इससे, तो इसने क्या करा, वो एक मीम चल रही है शाहरुख खान की जिसमें वो, सॉरी अक्षय कुमार की, जिसमें वो स्विच कर रहा होता है फिंगर्स को अपनी, मैं भी पॉसिबल आप लोगों ने देखी हो नहीं देखी हो। अब क्या होता है, राउटर क्या करता है, राउटर ये करता है कि भाई इसको कुछ दे के इससे कुछ ले लेता है, ठीक है। इसको उसने दिया आईपी प्राइवेट, और इससे इसने ले लिया वापसी मैक एड्रेस, ठीक है। इसको इसने रख लिया इस आर्क टेबल में, सही है, सॉरी इसने इस आर्क टेबल में रख लिया। फॉर एग्जाम्पल आईपी मैक, ठीक है। क्या करा, आईपी इसने दी फॉर एग्जाम्पल 1.9, ऐसे होती नहीं है लेकिन समझाने के लिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा माउस सही नहीं चल रहा है और ड्राइंग बहुत ज़्यादा वाहियात हो रही है, ठीक है। मैक इसने दे दिया 8, कोई रिक्वेस्ट आई, डेटा पैकेट आया, उसने यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन लिखी हुई है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लिखी हुई है कि भाई मैं इस डेटा पैकेट को 1.9 आईपी पहुँचाना है। राउटर ही देखेगा आर्क टेबल में कि 1.9 का मैक एड्रेस 8 है, अच्छा जी, क्योंकि राउटर डिवाइसेस को पहचानता है मैक एड्रेसेस से, और मैक एड्रेसेस कैसे मेंटेन रहते हैं, आईपी एड्रेसेस के थ्रू, ठीक है। तो समझ लो ये एक सर्किल चल रहा है, राउटर आईपी एड्रेसेस को जानता है, सही है।
लेकिन राउटर डिवाइस को किस तरीके से जानता है, मैक एड्रेस के थ्रू। और मैक एड्रेस के थ्रू पता कैसे चलता है कि आईपी डिवाइस को आईपी क्या मिली हुई है, आर्क टेबल के थ्रू। ठीक है, ये आर्क टेबल मेंटेन रखता है राउटर। अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें, ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ें कि आर्क टेबल क्या होता है, ये देखो, आर्क एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। पर्पस क्या होता है इसका, ट्रांसलेट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेसेस। जैसे हमने टेबल बनाया था, आईपी एड्रेसेस को ट्रांसलेट करता है मैक एड्रेसेस में, मतलब आईपी एड्रेसेस के थ्रू मैक एड्रेसेस आइडेंटिफाई करता है, मैक एड्रेस के थ्रू उस पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई कर देता है, और हमारा डेटा पैकेट जो है वो ईजीली और सेफली हमारी डिवाइस तक पहुंच जाता है। प्रोसेस क्या होता है इसका, अ डिवाइस सेंड्स एन आर्प रिक्वेस्ट टू मैप एन आईपी एड्रेस टू अ मैक एड्रेस। डिवाइस जो होती है वो रिक्वेस्ट सेंड करती है, आर्प रिक्वेस्ट, जो कि मैप कर देती है। मैप का मतलब ये होता है कि उसको बाइंड कर देती है, मतलब कि एक दोनों के दरमियान जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देती है कि ये इसका ताल्लुक इससे है। अच्छा, हमने वो बचपन में पढ़ी थी कि मैच द कॉलम्स और मैच द थिंग्स, जिसमें हम लाइन बना के जो है वो सही चीज़ को सही से मैच करते थे। ठीक है, वैसे ही काम यहाँ पे होता है। मैप आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस से मैप कर देता है, आर्प रिक्वेस्ट डिवाइस सेंड करती है, जिसके थ्रू मैक एड्रेस आईपी एड्रेस मैप हो जाता है मैक एड्रेस से, एंड द डेस्टिनेशन डिवाइस रिस्पॉन्ड विद इट्स मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कहाँ से होता है, आता है कि जब रिक्वेस्ट सेंड होती है तो उसके बदले में जो रिस्पॉन्ड आता है, तो डिवाइस अपना मैक एड्रेस जो है वो रिस्पॉन्ड में भेज देती है, जिसकी वजह से वो मैक एड्रेस आर्क टेबल में स्टोर हो जाता है। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। स्टैटिक मैक एड्रेस क्या होता है, अ परमानेंट हार्डवेयर बेस्ड एड्रेस। स्टैटिक मैक एड्रेस ये होता है कि जो हार्डवेयर पे परमानेंटली होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आगे जाके आप ये भी पढ़ेंगे कि हम मैक एड्रेसेस को चेंज भी कर सकते हैं। मैक स्पूफिंग कहलाती है, वो चेंज कर देते हैं मैक एड्रेसेस को। ठीक है, सो डायनेमिक मैक एड्रेस क्या होता है, कैन चेंज सच एज विद सर्टेन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। मैक एड्रेसेस जो डायनेमिक होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक मैक एड्रेसेस को हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इम्पॉर्टेंस इसकी समझ लेते हैं हम कि भाई डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, ईच नेटवर्क डिवाइस हैज़ अ यूनिक मैक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई इट विद इन अ लोकल नेटवर्क। जो हमारी इम्पॉर्टेंस मैक एड्रेस की क्या होती है कि जो हमारा हर डिवाइस है नेटवर्क डिवाइस जो है उसकी शनाख्त हो जाती है हमारे पास आसानी से। समझ में आ रही है मेरी बात कि मैक एड्रेसेस के थ्रू हमारी जो है शनाख्त हो जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कराची की अगर मिसाल लें तो बहुत ज़्यादा स्नैचिंग वगैरह हो रही हैं। अगर मिसाल के तौर पे किसी व्हीकल में इंजन नंबर चेचिस नंबर नहीं होता, ठीक है, तो जैसा कि आजकल के हालात हैं, जो हमारी बाइक्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो विद इन आवर्स, कुछ घंटों में, एक डेढ़, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद अगर कोई उस्ताद हो वीआईपी कोई, तो वो आधे घंटे में भी पूरी बाइक खोल देता है। ठीक है, वो खोल के अगर चेचिस नंबर इंजन नंबर नहीं होता तो वो सब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, और आपकी बाइक कभी पहचान में भी नहीं आती, कभी पकड़ में भी नहीं आती कि यार ये मेरी बाइक है, यहाँ से चोरी हुई थी, ये मिल गई मुझे। अक्सर देखा होगा कचरे खानों पे या दूसरे जगहों पे जो है वो चेचिस गाड़ियों के पड़े हुए होते हैं, सड़े होते हैं। ठीक है, इवन के उसको कोई जाके बेच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस पर चेचिस नंबर लिखा हुआ होता है। जब वो चेचिस नंबर लिखा होता है, कहीं वो बेचने जाता है और कहीं पकड़ हो जाती है, तो पता चल जाता है कि ये फला बाइक है, यहाँ से चोरी हुई थी। और अगर आप उसको बेचने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला ये समझेगा कि बाइक आपके पास ही थी, मतलब इट्स मीन दैट कि ये बाइक आपने चुराई थी। ठीक है, तो ये देखें आप कि चेचिस नंबर और इंजन नंबर से कितनी आसानी होती है, लेकिन फिर भी हमारी जो स्नैचिंग्स हैं वो कम नहीं हो रही।
ये खैर एक अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे फिर कभी इंशाल्लाह। लेकिन बात सी आते हैं नेटवर्किंग पे भाई, तो मैक एड्रेसेस का काम ही होता है। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत, और अगर कोई मिस्टेक हुई है या कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया, उसको डिटेल में समझना है, तो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उस पर अगेन एक वीडियो रिकॉर्ड करके अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके मैं डिलीवर कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, एफिशिएंट कम्युनिकेशंस एसेंशियल फॉर लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड डेटा डिलीवरी। अच्छा, मैक एड्रेसेस के थ्रू हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इजी एफिशिएंटली होती है, स्मूथली होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका हर एक का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है जो कि किसी दूसरे से मैच नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी कोई पैकेट आता है उसकी आईपी के थ्रू आर्ट टेबल में से हमने मैक एड्रेस निकालना है, और जाहिर सी बात है जब मैक एड्रेस हमें मिल जाएगा तो वो डेटा पैकेट कहीं इधर उधर नहीं भागेगा, किसी गलत डिवाइस पे डिलीवर नहीं होगा, और वो आपके ही डिवाइस पे आके ओपन होगा और शो हो जाएगा। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम दें, दो लैपटॉप्स बराबर बराबर में रखें, दोनों पे गूगल क्रोम ओपन हो, क्या कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने लैपटॉप ए के गूगल में जाके सर्च इंजन में जाके www.facebook.com लिख के एंटर मारा हो और लैपटॉप बी में वो वेबसाइट खुल गई हो? नहीं हुआ ना, कभी भी नहीं हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि हमारा जो डेटा ट्रैवल होता है, जो हमारे डेटा रिसीव होते हैं, वो हमारे मैक एड्रेसेस के थ्रू रिसीव होते हैं। और जो दोनों लैपटॉप्स रखे हैं ना मैंने आसपास बराबर में, उन दोनों की आइडेंटिटी चेंज है क्योंकि मैक एड्रेसेस उसके चेंज है। मतलब भले वो डिट्टो कॉपी सेम हो, कलर में सेम हो, मॉडल में सेम हो, कंपनी सेम हो, लाइट सेम हो, ब्राइटनेस सेम हो, इवन के डेस्कटॉप का वॉलपेपर वो भी सेम हो, इवन के हर चीज़ सेम हो, लेकिन उसमें एक चीज़ है जो कि डिफरेंट है दोनों में, वो है मैक एड्रेस। ठीक है, तो उसके बेहाफ पे हमारे पास डेटा जो है वो रिसीव होता है हमारे पास। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक लैपटॉप में या एक डिवाइस में हमने रिक्वेस्ट जनरेट करी, सेंड करी सर्वर पे, उसका रिस्पॉन्स जो है वो दूसरी डिवाइस में हमें रिसीव हुआ। कभी भी नहीं होगा, ये आइंदा भी नहीं होगा, ना कभी ये हुआ है। सही है, तो इतनी आसानी से और इतनी अच्छे तरीके से हमारी जो डेटा ट्रैवलिंग होती है, नेटवर्किंग काम करती है, तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर मैक एड्रेसेस का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो काइंडली मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अपना जब तक बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।